अस्सलाम वालेकुम। हम बीकानेर ज़िले के डूंगरगढ़ कस्बे में हैं। यहाँ के प्रतिभावान बेटे मोहसिन रज़ा वल्द अनवर अली जी पटवा सनोफ जनाब मुमताज़ अली जी। तो मोहसिन रज़ा ने नीट 2025 में शानदार परिणाम देते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भाग्य का बहुत बड़ा साथ मेहनत के साथ साथ मोहसिन को मिला है। लास्ट कट ऑफ का अभी पता चला है 2025 का 526 नंबर तक के बच्चे हैं वो नीट क्रैकर हो गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको एमबीबीएस के लिए मिल गई है। तो 526 का स्कोर करते हुए बिल्कुल एक सरप्राइज्ड खुद के लिए भी और हम सब के लिए भी मोहसिन का जो स्कोर है, जो रिजल्ट है वो रहा। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा। शुक्रिया। क्या महसूस करते हैं? यूनानी डॉक्टर बनते बनते यूनानी वाली कहानी भी बताएंगे आपको, और अभी एमबीबीएस डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं। क्या महसूस करते हैं मोहसिन? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बस एमबीबीएस डॉक्टर में हो गया। कब लगा? एक साधारण कस्बा है, बहुत साधारण बैकग्राउंड है। अनवर अली जी पटवा जो यहाँ विराजमान है वो मजदूरी करते हैं। इस तरह से जब अपने ज्वेलर्स हैं उनका काम जब फिनिश हो जाता है तो कंठी वगैरह तो बनी हुई जाती है, ये पीछे डोरी लगाने का काम करते हैं। तो इसमें बहुत माइनर इनकम होती है। ये देखो इन चीज़ों से आप देख सकते हैं। तो असली कामयाबी और असली परिवर्तन है वो ये है कि साधारण जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, हाथों से काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएं और एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। इससे बड़ा चेंज कुछ हो नहीं सकता। तो मैं यही पूछ रहा था आपसे कि एक साधारण घर का लड़का जहां आपने सुबह शाम घर से ही आपका काम संचालित होता है, ये काम होते देखा है, कब लगा मोहसिन है वो डॉक्टर मोहसिन हो सकता है? जी ये तो बचपन से शौक था कि डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, इसीलिए नीट की तैयारी की थी। आपने पहले भी नीट के एग्जाम दिए जी। 2025 का जो पेपर आया था वो डिफरेंट आया था। उस पर आपका वर्कआउट नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, हाँ। और कोचिंग वगैरह भी सरप्राइज से एक अलग तरह की चीज़ मिली। तो जो आपने वो चीज़ देखी, पेपर्स पहले देखा, तो क्या लगा आपको कि इस बार भी रह गए या कर लेंगे नहीं कर लेंगे, क्या था मामला? जी पेपर दिया उस वक्त तो लगा था कि नहीं होगा, फिर घर आए, नंबर वंबर जोड़े, कोचिंग वालों ने कहा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो उससे लग रहा था हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया फिर वापस लगा कि नहीं होगा। फिर अभी ये स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग हुई तो बस कॉलेज मिल गया इसी। मोहसिन जो है भावी डॉक्टर डूंगरगढ़ कस्बे का, ये नीट 2024 का भी विनर है और नीट 2025 का भी है। 2024 में 555 अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए, लेकिन वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और विवादास्पद नीट रही, इस वजह से नहीं हुआ। और इसीलिए इन्होंने 2024 में यूनानी मेडिकल कॉलेज कश्मीर का, गांदरवाली कश्मीर का ज्वाइन कर लिया था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। ये एक अनूठा उदाहरण है। जब बीडीएस की तरफ बच्चे चले जाते हैं, यूनानी की तरफ चले जाते हैं, आयुर्वेद की तरफ चले जाते हैं, फिर वो नीट का एग्जाम ही नहीं देते। आपको लगा कि बनना तो एमबीबीएस एक बार और ट्राई करते हैं, और आप जब यूनानी की डिग्री कर रहे थे तब आपने कैसे ये एग्जाम दिया, कैसे तैयारी की, नहीं की, क्या क्या रहा इसमें? जी वो यूनानी में तब गया, तब लगा कि एमबीबीएस ही ज़रूरी है, बाकी डिग्रीज में ऐसा इतना स्कोप नहीं है, तो इसीलिए तैयारी वापस स्टार्ट कर दी। कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे, उसके अलावा नीट का पढ़ते थे रात को, बाकी ऐसे पढ़ाई की थी। कॉलेज का थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ज़्यादा नीट पे फोकस रखा बस। और विंटर वैकेशन हुई तब इधर आ गए सीकर, और वहाँ पे नीट की पूरी डेडिकेटेड पढ़ाई की थी। मोहसिन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए एक नीट क्रैकर या नीट विनर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप उनको? बस यही कहना इनकी तरफ चाहता देख के बात करो। हूँ जी, बस यही कहना चाहता हूँ कि नीट बहुत डेडिकेटेड एग्ज़ाम है, उसमें डेडिकेशन चाहिए आपको, पूरा टाइम आपको पेपर की तैयारी में देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी एक बार के लिए, और पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें मिलती है तब सफलता आती है। बहुत सारे लोगों का इस सफलता की राह में रोल होता है। आप अपनी सफलता का क्रेडिट, श्रेय किसको देना चाहते हैं मुझसे? जी ये तो साफ सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल को क्रेडिट देना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज सिलेक्शन हुआ। बाकी घर वालों को, अम्मी अब्बू, घर वाले, दादा दादी, नाना नानी, मामा, सबको क्रेडिट देना चाहते हैं। तो कोलकाता का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, कौन सा मिला है आपको? ESIC।
ESIC मेडिकल कॉलेज मिला है, कर लिया ज्वाइन वहाँ आपने? जी जी ज्वाइन कर लिया। तो कैसा लग रहा है वहाँ का माहौल? उस मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल तो अच्छा है वहाँ का। हम्म। सेंट्रल का मेडिकल कॉलेज और शेड्यूल हेक्टिक रहता है, मतलब टाइट वो शेड्यूल है उनका। तो प्रैक्टिकल बहुत हार्ड होगा और एक बेहतर डॉक्टर बनकर ये बच्चा आएगा। रब्बुल आलमीन का हाथ इस बच्चे के सर पे है और आपको फादर को देख सकते हैं किस तरह से अपनी मेहनत के जरिए अपने बच्चों को पाल रहे हैं। 2 बच्चे, एक मोहसिन रजा और दूसरे फैज़ान। फैज़ान 9th क्लास का बच्चा है, वो भी बहुत टैलेंटेड बच्चा है, देखने से पता चल जाता है। तो उस किरदार से बात करते हैं जिनकी पर्दे के पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, जिनकी रातों की तहज्जुद की दुआ है। एक फादर अपने फेल्योर को अपने बच्चों के अंदर देखता है कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। उनसे बात करते हैं कि खुशी के लम्हात को वो किस अंदाज में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अनवर अली साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत मुबारक। एक भावी डॉक्टर के फादर हैं आप, क्या महसूस करते हैं, क्या लगा जब आपको पता चला कि बच्चा MBBS मेडिकल कॉलेज जा रहा है? बहुत खुशी हुई मुझे, परिवार को बहुत खुशी हुई, सबका परिवार का योगदान रहा इसमें। जैसे आपने वहाँ कायम हॉस्टल है, वहाँ पढ़ा, वहाँ पर भी अच्छा माहौल मिला, अच्छे से प्रैक्टिस करने की तैयारी मिली इसको, और सभी का योगदान रहा इसमें, परिवार का, बड़े बुजुर्गों का, सबका। आपके वालिद साहब मरहूम जनाब मुमताज़ अली साहब आज इस दुनिया में नहीं है। जनवरी 2025 में हम सबको छोड़कर वो कूच कर गए और वो भी कहते थे या सोचते थे, मिलते थे, क्या महसूस करते अगर वो मौजूद होते, आपके साथ ही वो रहते थे? बहुत खुशी महसूस, दुआएं हैं उनकी भी निश्चित ही हैं। हाँ, बहुत खुशी महसूस करते हो यहाँ होते तो। गार्जियंस को क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे जिस राह पर चल रहे हैं वहाँ सफलता उनको मिल जाए? आप गार्जियन हैं। भाई मेहनत है, मेहनत से सफलता ज़रूर मिलेगी, बस एक बार दुनियादारी त्याग दो, इसमें लग जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी। डूंगरगढ़ कस्बा वैसे ज़्यादा छोटा नहीं है, यहाँ भी हर तरह की कोचिंग है और छोटा सा परिवार है आपका, 2 बच्चे और 2 आप। हाँ उनमें से एक बच्चे को आपने परमानेंट वहाँ सीकर भेज दिया, हाँ। तो ऐसा लगा नहीं कि कम कर लेंगे या और कुछ करवा देंगे? इतनी दूर भेज रहे हैं बच्चे को, माएँ ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है कि मेरा बच्चा क्या खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, नहीं, संगत खराब। मोहसिन ने, उसका ड्रीम था कि मुझे MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, उनका यही लक्ष्य था, इसलिए वहाँ भेजा। सीकर आप 12th के बाद गए थे? मोहसिन को दो माइक। तो और भी आपने यहाँ कोचिंग भी करी है या पढ़ाई करी, कैसे अलग पाते हैं शिक्षा नगरी सीकर को आप? क्या चीज़ें वहाँ की जो बच्चे को पुश करती है, सफलता की तरफ धकेलती है? जी मैं 2024 में गया था सबसे पहले सीकर, तो कोचिंग ज्वाइन की थी। तो सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ की टेस्ट सीरीज अच्छी है सीकर की, बाकी शहरों और कोचिंगों से। वहाँ पे मेंटर किया जाता है अच्छे से और टेस्ट सीरीज का लेवल भी अच्छा होता है, बाकी चीज़ें भी अच्छी होती है, इतना डिस्टर्बिंग माहौल नहीं है सीकर का, स्टडी एनवायरनमेंट है पूरा, इसीलिए सीकर प्रेफरेबल है थोड़ा बाकी सिटीज़ से। तो सीकर देश में टॉप है और इसलिए लोग सीकर का रुख करते हैं और जिनका कहीं भी काम नहीं बनता वो सीकर जाकर बन जाता है। शिक्षा नगरी सीकर में कायम हॉस्टल के जरिए प्रतिभाओं को तराश कर उनके ड्रीम की तरफ पहुंचाने वाली शख्सियत जनाब नूर मोहम्मद खान जी रोल साहब सर हमारे बीच हैं। नूर खान जी मुबारकबाद, एक और बच्चा मेडिकल कॉलेज गया है, कितने नंबर है ये, मतलब संख्या में 2025 का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बच्चे को और उनके गार्जियन को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये इस सत्र का 16वां बच्चा है। यस। और ख़ास बात बच्चे की है कि इसने पिछले साल यूनानी के लिए कश्मीर से मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर ली थी, फिर भी तैयारी करता रहा। एग्ज़ाम के टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए फिर आ गए और इनकी मेहनत थी, इनकी मेहनत रंग लाई और इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिल गई। बहुत बहुत मुबारक, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सभी को यही कहते हैं कि भाई लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। जनाब गुलाम फरीद साहब जैसलमेर के हैं और कायम हॉस्टल में है और कायम हॉस्टल की टीम के सदस्य हैं। तो पिछले कुछ अरसे से कायम हॉस्टल से जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतर अंदाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज एक बच्चे को, एक प्रतिभावान बेटे को सम्मानित करने के लिए आप आए हो,
तो इस तरह से जब आप भी एक प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं, साथ साथ क्या महसूस करते हैं जब बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है आपके हॉस्टल का, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं कायम की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बच्चों ने जो मेहनत की है, लगातार अपनी मेहनत को बरकरार रखा और एक बार कॉलेज मिल गई, फिर उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब ज्वाइन रखी। आखिर में अपना मुकाम हासिल कर ही लिया है। तो इससे अच्छा है अपनी कामयाबी हासिल करने से पहले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, कामयाबी हासिल करने से पहले अपनी पहले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत अच्छा संदेश गुलाम फरीद साहब का, शॉर्ट एंड स्वीट। जनाब रफ़ीक खां कासली वो शख्सियत हैं जिन्होंने बीजारोपण किया कायम हॉस्टल सीकर का, और आज सैकड़ों बच्चे विभिन्न पदों पर कायम हॉस्टल से निकल चुके हैं। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट मोहसिन? मोहसिन रज़ा और मोहसिन रज़ा के परिवार को इस सिलेक्शन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और पिछले 4 साल से कायम हॉस्टल रनिंग में, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, उसमें जो बच्चे निकल के कामयाब हुए हैं वो ही हमारी कमाई है। पिछले 4 साल की जो कमाई है मोहसिन जैसे बच्चे ही हैं। इन बच्चों के सिलेक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। हम और ज़्यादा मोटिवेट होके और अच्छी मेहनत करके अच्छे बच्चों को रहना और खाना दे के पूरी व्यवस्थित रूप से सुविधाएं दे के हम कोशिश करते हैं। पढ़ाई बच्चे को करनी है, कोचिंग में करनी है, लेकिन जो इन्वायरमेंट, जो सुविधाएं हॉस्टल में होती है उनको सबको हम बेहतर करके समाज में ऐसे और बच्चों को हम, इनकी जो संख्या है और तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मानकर चलें 2026 शुरू होने वाला है 10 दिन बाद, और मई में एग्ज़ाम है। नीट मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा स्टूडेंट नीट के हैं। क्या टारगेट लेके चल रही है कायम हॉस्टल की टीम? बतौर मुखिया होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? 2021 नवंबर 2021 से कायम हॉस्टल की शुरुआत है। हर साल रिजल्ट इंक्रीमेंट हुआ है, 2026 में भी इंक्रीमेंट होगा। जो सिलेक्शन पिछले साल इस साल हुए हैं इससे ज़्यादा होंगे। बच्चों का टेस्ट का स्कोर वगैरह सब हम जनवरी में कैलकुलेट करते हैं और एग्जैक्ट आंकड़ा हम जनवरी में बना के रेडी कर लेंगे। बाकी मोटा मोटी हमें लगभग आइडिया रहता है कि ये बच्चा सिलेक्शन के करीब है, ये बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको क्या करना है। तो उस पर अपनी टीम की है जो स्टडी है वो चल रही है। तो फिर भी अपन मोटा मोटी अंदाज लगाएं तो लगभग 2026 के अंदर 20 से 25 सिलेक्शन, 20 से 25 डॉक्टर नीट के अंदर उम्मीद करते हैं कि बाकी एक बार डाटा कैलकुलेट होने के बाद में 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये हमारा आइडिया है, बच्चों की मेहनत से हमें लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? फैजान मुस्तफ़ा। फैजान मुस्तफ़ा हैं आप, और कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, छोटे भाई हैं। और ये जो बच्चा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मोहसिन रज़ा, ये सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों का प्रेरणा स्रोत बना है कि विपरीत हालात में भी मेहनत के जरिए आसमां को छुआ जा सकता है। 2022 से कायम हॉस्टल की टीम प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए उनके घर जा रही है, और मूल जो काम यही है, इसी काम के लिए आज डूंगरगढ़ की विजिट हुई है। तो कायम हॉस्टल की टीम अभी इस बच्चे को सम्मानित कर रही है। मोहसिन रज़ा, डूंगरगढ़ कस्बे का भावी डॉक्टर, इस बच्चे को सम्मानित कर रहे हैं कायम हॉस्टल सीकर के फाउंडर जनाब नूर मोहम्मद खान रोल साहब, सर रफ़ीक खां कासली, गुलाम फरीद साहब नाचना जैसलमेर, और इनके वालिद साहब जनाब अनवर अली जी को हम सम्मानित कर रहे हैं। फैजान मुस्तफ़ा जो इनके भाई हैं उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ। तो काबिल फ़ख्र लम्हात हैं, खुशी के लम्हात हैं, वो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कायम किट, कायम बैग, टी शर्ट, कैलेंडर और डायरी देकर इस बच्चे को हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और प्रतिभावान बच्चे के साथ। तब तक मुबारिक अली एंड टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।